दरोगा मनोज यादव का गजब कारनामा, लाकअप में बिठाकर विवादित दुकान खाली करा दी। लाखों का सामान गायब, अदालत का कमीशन पहुंचने से चंद घंटे पहले बदल गया दुकान का नक्शा। शहर कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर का मामला। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर चौकी इंचार्ज से जुड़ी एक ऐसी शिकायत मिली है जिसने पुलिस के बदनुमा चेहरे को बेनकाब कर दिया है। यह पूरा मामला एक प्रॉपर्टी के विवाद से जुड़ा है, जिसमें पुलिस पर बिना कोर्ट कचहरी के पीड़ित को लॉकअप में बंद करके उसकी दुकान का ताला तोड़कर सामान गायब करवाने का आरोप लगा है। यही नहीं, पुलिस ने इस पूरे क्रियाक्रम के बाद मामले पर पर्दा डालने के लिए पीड़ित का शांति भंग में चालान भी कर दिया। शाम को जमानत पर लौटने के बाद उसी दुकान में तोड़फोड़ और लाखों रुपए के सामान गायब होने की जानकारी मिली, जिसके बाद से लगातार वे कोतवाली और पुलिस मुख्यालय के चक्कर काट रहा, लेकिन अभी तक न तो उसका सामान मिला, न ही तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। विवरण के प्रतापगढ़ जनपद के अब्दुल रहमान रायबरेली के एकता बिहार कॉलोनी अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। उन्होंने कुछ साल पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर में एक दुकान किराए पर ले रखी है, जिसमें फैंसी टेलर के तौर पर कपड़ों की सिलाई करता है। इधर कुछ दिनों से दुकान मालिक उन पर दुकान खाली कराने का दबाव बना रहे थे, जिस पर किराएदार दुकान खाली करने के लिए कुछ समय मांग रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा तो बात सिविल कोर्ट तक जा पहुंची, जिसके बाद दुकान मालिक ने पुलिस का सहारा लिया। पीड़ित के अनुसार चौकी इंचार्ज मनोज यादव ने दुकान खाली कराने के लिए भवन स्वामी से डील कर ली और किराएदार को चौकी बुलाकर 30 दिसंबर तक दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए। लेकिन बातचीत के ठीक दूसरे दिन कोर्ट से कमीशन आने की भनक लग गई, जिसके बाद पुलिस अचानक अब्दुल रहमान के घर पहुंच गई और उसे कोतवाली में बंद कर दिया। आरोप है कि उधर पीड़ित कोतवाली में बंद था और दूसरी तरफ पुलिस मौके पर जाकर दौरान मुकदमा ताला तोड़वाने में जुट गई। देर शाम तक पुलिस के सहयोग से दबंगों ने दुकान को वीरान कर दिया। इस तरह डील फाइनल होने के बाद शाम को पीड़ित ही शांति भंग में कोर्ट भेज दिया गया, जहां से जमानत पर छूटने के बाद उसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई। पीड़ित ने ये भी बताया कि तब से आज तक वह दुकान में हुए घटनाक्रम को लेकर कोतवाली के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। उल्टा पुलिस कुछ रकम लेकर मामले को रफा दफा करने का दबाव बना रही है। सोमवार को कोतवाली से बाहर आने के बाद पीड़ित ने मीडिया के समक्ष पूरी दास्तान व्यक्त की। इस दौरान पीड़ित और उसकी पत्नी दोनों की आंख में आंसू थे। बार बार यही कह रहे थे कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें कहीं सुना नहीं जा रहा, उल्टा लाखों की मशीनें और सामान गायब कराकर पुलिस उन पर समझौते का दबाव बना रही है। पीड़ित ने जल्द ही न्याय न मिलने पर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगाने की बात कही है। उधर इस पूरे प्रकरण पर मंगलवार को पीड़ित अपर पुलिस अधीक्षक से मिला तो उन्होंने दरोगा को फोन पर कार्यवाही के निर्देश दिए, लेकिन एसपी के कहने पर कोतवाली पहुंचे पीड़ित को संबंधित दरोगा ने डांट कर भगा दिया और मामले को मीडिया में ले जाने पर खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद पीड़ित बिना कोई कार्यवाही के ही वापस बैरंग। क्या हुआ, क्या मामला है पूरा? मैं जीनत बुटीक एंड फैशन डिजाइनर की दुकान थी जेल रोड पे मोदी स्कूल के सामने। 16 तारीख को जो है जब ये दुकान खोल के बैठे 10:30 बजे, हस्बैंड आपके? जी, अब्दुल रहमान। दुकान गए 10:30 बजे 2 पुलिस वाले आए इनको बुलाने के लिए कि चलो थोड़ा पूछताछ होगी आपसे। कोतवाली इन्होंने जो है ताला बंद किया दुकान में। कोतवाली चले गए। कोतवाली में जो है नीलम को बुलाया गया। नीलम दुकान मालकिन है जी। उनको बुलाया गया। इनको जो है आमने सामने किया गया। मनोज साहब ने कहा ऐसा है अब्दुल रहमान 15 दिन का समय मिल रहा है आपको, आप दुकान छोड़ दीजिएगा। जो आपका डिपॉजिट का पैसा है जो आपने उनकी दुकान में मेंटेनेंस में लगाया है वो मिला के 60,000 ले लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। इन्होंने कहा ठीक है, अब्दुल रहमान ने कहा हम छोड़ देंगे। इनको नहीं छोड़ा, इनको बंद कर दिया। इनको शाम को 5 साढ़े 5 बजे लगभग चालान काट दिया है 151 का। जब ये जो है जहाँ हमको बताया गया, जब जमानत लेके दुकान पहुँचे लगभग 6 बजे के आसपास, तो पता लगा कि दुकान का काउंटर बाहर पड़ा हुआ है। निकला और दुकान में उन्होंने अपना ताला डाल लिया और जितना सामान था सब सामान निकाल ले जाके अपने घर में उठा लिया। आज कहाँ पे आई हैं आप? आज आए हैं एसपी साहब के पास। मुलाकात हुई?
जी मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन मिला है? इन्होंने कोतवाली भेजा है मुझे। अगर न्याय नहीं मिला, अगर यहाँ से भी, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? तो मुख्यमंत्री जी के पास हम धरना देंगे।